बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की सेशन में हम एक्सरसाइज नंबर 30.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये तमाम क्वेश्चन जो है हमारे इस फॉर्मूले से रिलेट करेंगे, L इज इक्वल टू आर थीटा। ये फॉर्मूला किस तरह से डिराइव किया गया था, इसको हमने हमारा जो इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का उसमें डिस्कस किया था। अभी सर यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूं, L stand for arc length, R stand for radius and theta stand for angle। और इन तमाम क्वेश्चन में जो एंगल को मेजर किया जाएगा वो रेडियन में मेजर किया जाएगा। क्लियर? अगर कहीं पर डिग्री है तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? रेडियन में। क्लियर? तमाम ही क्वेश्चन जो है और उसके तमाम ही पार्ट इंतहाई दर्जे में आसान है अगर आपको एक फॉर्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा याद है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखते हैं फाइंड करो थीटा। थीटा मालूम करना है। अच्छा, इस फॉर्मूले में अगर देखा जाए तो टोटल अननोन्स कितने? 3, L, R, थीटा। इन 3 अननोन्स में से हर क्वेश्चन के अंदर 2 नोन होंगे। जो तीसरा वाला होगा वो जो कि अननोन होगा उसको आपने मालूम करना है। आगे बढ़ता हूं। थीटा मालूम करना है। L 20 सेंटीमीटर है और रेडियस 5 सेंटीमीटर। फॉर्मूला हमारे पास L इज इक्वल टू आर थीटा। क्वेश्चन में L गिवन है 20, R गिवन है 5 और थीटा हमें मालूम करना है। ये 5 थीटा से मल्टीप्लाई और शिफ्ट कराएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 20/5। 20/5 विच इज इक्वल टू 4 और एंगल मेजर करना है रेडियन में तो यूनिट लगाएंगे हम। थीटा इज इक्वल टू 4 रेडियन। यही काम तमाम पार्ट में करना है। L है हमारे पास 30.2 सेंटीमीटर, R है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे इस बात का ख्याल रखिएगा, जो यूनिट रेडियस का होगा वो ही यूनिट आर्क लेंथ का होगा। दोनों के यूनिट में फर्क नहीं होगा, एक यूनिट होगा दोनों का। L इज इक्वल टू आर थीटा। L हमारे पास है 30.2, रेडियस है 2 और ये थीटा है 30.2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर आएगा 15.18। अब मैं हर क्वेश्चन में आपको स्टेप शो नहीं करके दिखाऊंगा कि ये मल्टीप्लाई हो रहा था, नेक्स्ट स्टेप में वहां गया तो डिवाइड। मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। पार्ट 3, आर्क लेंथ है हमारे पास 6 सेंटीमीटर और रेडियस है हमारे पास 2.87 सेंटीमीटर। क्या मालूम करना है? थीटा मालूम करना है। वही फॉर्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा। L हमारे पास 6 है, रेडियस 2.87 है और थीटा अननोन है। क्या करें? 6 से डिवाइड कर दें 2.87 को तो आंसर आएगा थीटा इज इक्वल टू 2.09 रेडियन। नेक्स्ट पार्ट 4 है हमारे पास। L इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। अगेन वही फॉर्मूला, आर्क लेंथ 4.5, रेडियस 2.5 मल्टीप्लाई बाय थीटा। इसको मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर शिफ्ट कराएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करने से आंसर आ जाएगा थीटा हमारे पास 1.8 रेडियन। आगे बढ़ता हूं तो कोई मुश्किल काम नहीं है। फॉर्मूला पुट कीजिए, फॉर्मूले में जो जो नोन है उसकी वैल्यू पुट कीजिए, जो अननोन है उसको एज इट इज वैल्यू मल्टीप्लाई से शिफ्ट करा देंगे, डिवाइड करा देंगे, बस यही काम करें। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड L। L स्टैंड फॉर आर्क लेंथ। आर्क लेंथ मालूम करनी है। रेडियस है हमारे पास 1.01 सेंटीमीटर और थीटा है हमारे पास 2.1 रेडियन। फॉर्मूला है हमारे पास L इज इक्वल टू आर थीटा। L मालूम करना है। रेडियस है 1.01 और थीटा है 2.1। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर आएगा 2.121 सेंटीमीटर। क्लियर? नेक्स्ट आगे चलेंगे। सेकंड पार्ट, रेडियस है 5.1 सेंटीमीटर और थीटा है 2 रेडियन। मैंने पहले ही बताया था रेडियन को मेंशन करने के 2 तरीके, एक तो RAD लिख दीजिए या दूसरा तरीका यह है कि जिस तरीके से डिग्री लिखा जाता है एक सिंबल बना के, इसी तरीके से अगर स्मॉल c लिख दिया जाए तो उससे भी रेडियन रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यानी कि एंगल का यूनिट। L इज इक्वल टू आर थीटा। R है 5.1 और थीटा है 2। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो आर्क लेंथ आ जाएगी 10.2 सेंटीमीटर। क्लियर? पार्ट 3, रेडियस है 6 सेंटीमीटर, थीटा है 30 डिग्री। थीटा है 30 डिग्री। यहां पे हमने लिखा एंगल हमेशा किसमें होना चाहिए? रेडियन। तो अब हम एक काम करेंगे, वही काम जो हम एक्सरसाइज 30.1 में करके आए। क्या? डिग्री से अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई कराना पड़ता है पाई बाय 180 से। क्लियर?
कि 30.1 में हम तफसील से करके आए। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से तो आंसर आएगा थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 क्या रेडियन। आर थीटा, आर क्वेश्चन में है 6 और थीटा है हमारे पास पाई बाय 6। 6 से 6 कैंसिल, पाई बच गया, पाई पाई की वैल्यू क्या होती है कैलकुलेटर में पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा पाई इज इक्वल टू 3.14 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू तो कैलकुलेट करना आती है, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कीजिए। पार्ट 4, रेडियस है हमारे पास 15 सेंटीमीटर और थीटा मतलब एंगल है 60 डिग्री 30 मिनट। ये भी हम 30.1 में तफसील से सीख कर है। ये डिग्री है, ये मिनट है, तो मिनट से अगर डिग्री में आना चाहते हैं तो क्या करें, इसको डिवाइड करा दें 60 से, 1/2 आ जाएगा। इसका एलसीएम लीजिए है, सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 60.5 डिग्री। फिर मैं आज करता चलूं, मेरा एंगल डिग्री में नहीं होना चाहिए, मेरा एंगल रेडियन में होना चाहिए। इस पूरे को मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा पाई बाय 180 से। तो अब मेरे पास जो आंसर आएगा 1.05। अब ये डिग्री में नहीं आएगा बल्कि रेडियन में आएगा। थीटा कन्वर्ट हो चुका है इसमें रेडियन में। अगर ये कन्वर्जन आपको नहीं आती तो 30.1 देखिए बराए मेहरबानी, बजाय इसके कि आप मुझसे ये उम्मीद लगाएं मैं इसके अंदर दोबारा तमाम चीजें बेहतर अंदाज में डिस्कस करूं। अगर आपको कन्वर्जन नहीं आती 30.1 देखिए। फॉर्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा, आर हमारे पास 15 है और थीटा हम 1.05 मालूम करके हैं। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आएगा 15.75 सेंटीमीटर। क्या चीज L, L स्टैंड फॉर आर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आर, आर स्टैंड फॉर रेडियस। अब आर्क लेंथ नहीं मालूम करनी बल्कि रेडियस मालूम करना। थीटा 60 डिग्री है, डिग्री से रेडियन में लाएंगे तो पाई बाय 3 आ जाएगा। आर्क लेंथ 2 मीटर, L इज इक्वल टू आर थीटा। L कितना है 2, R कितना है वो तो मालूम करना है एज इट इज, और थीटा कितना है पाई बाय 3। अब क्या करें, ये डिवाइड हो रहा है, शिफ्ट कराएंगे तो मल्टीप्लाई, 3 टू 6, पाई इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, शिफ्ट कराएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। कैलकुलेटर में रखिए 6 डिवाइड बाय पाई, तो आपके पास आंसर आएगा 1.909 यूनिट। लगाइए वही जो आर्क लेंथ है, कितना मीटर, तो रेडियस भी कितना होगा 1.909 मीटर। इस तरह से हमने आर मालूम कर लिया। थीटा इज इक्वल टू 3.5 रेडियन, L इज इक्वल टू 7/4 मीटर। आर्क लेंथ है L इज इक्वल टू आर थीटा, L की जगह L की वैल्यू 7/4, R मालूम करना है, थीटा कितना है 3.5। 3.5 मल्टीप्लाई होगा इस तरफ आके, यानी कि इक्वल टू से पहले आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। 7 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 3.5, कैलकुलेटर में रखिए पूरी वैल्यू तो आंसर आ जाएगा 0.5 मीटर। क्या चीज मालूम कर ली, रेडियस मालूम कर लिया। नेक्स्ट पार्ट 3, थीटा है 1/4 रेडियन, आर्क लेंथ है 4 सेंटीमीटर। फॉर्मूला है L इज इक्वल टू आर थीटा, L की जगह 4, R मालूम करना है, थीटा है 1/4। 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड हो रहा है 1/4, 4 डिवाइड हो रहा है, शिफ्ट कराएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 4 16, तो रेडियस आ गया हमारे पास 16 सेंटीमीटर। क्लियर, तमाम ही पार्ट गए दर्जे में आसान, अगर फॉर्मूला याद। पार्ट 4, थीटा है 180 डिग्री, हमें डिग्री नहीं चाहिए रेडियन चाहिए, तो 180 डिग्री विच इज इक्वल टू पाई रेडियन। क्लियर, L इज इक्वल टू आर है 15.4 सेंटीमीटर। फॉर्मूला है L इज इक्वल टू आर थीटा, L है 15.4, रेडियस मालूम करना है, थीटा है पाई, पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, शिफ्ट कराएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। 15.4 को डिवाइड करा दीजिए पाई से तो आंसर आएगा 4.901 सेंटीमीटर। क्या मालूम किया, रेडियस मालूम कर लिया। इंतहाई दर्जे में आसान क्वेश्चन। यहाँ हमारे क्वेश्चन 3 मुकम्मल हुए, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखते हैं फाइंड द आर्क लेंथ, यानी कि L मालूम करना है। जबकि अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो हमें सिर्फ और सिर्फ एंगल गिवन है विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये बात हमें मालूम है, आर्क लेंथ हो, रेडियस हो या थीटा हो, इन तीनों से मिलकर एक फॉर्मूला बना है L इज इक्वल टू आर थीटा। इनका जो रिलेशन है L बराबर होता है रेडियस मल्टीप्लाई बाय थीटा। तो यहां सिर्फ और सिर्फ एंगल गिवन है, लेकिन अगर इसके स्टेटमेंट को प्रॉपर तरीके से पढ़ा जाए, यहाँ पर एक और अननोन जो है वो हमें मालूम हो सकता है, यानी कि रेडियस। क्वेश्चन लिखते हैं इस दफा जो सर्किल है वो कोई आम सर्किल नहीं है बल्कि यूनिट सर्किल है। और याद रखिएगा
जब सर्किल यूनिट होता है तो यूनिट सर्किल ऐसे सर्किल को कहा जाता है जिसमें रेडियस 1 होता है। चलिए शुरू करते हैं। 30 डिग्री, डिग्री से रेडियन में आ जाए, π/6 रेडियन। फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू R, R कितना है रेडियस 1 मल्टीप्लाई बाय थीटा, थीटा कितना है π/6, π/6 को डिवाइड कराएंगे तो आंसर आएगा 0.523 यूनिट। आ गई बात समझ में। 45 डिग्री विच इज इक्वल टू π/4 रेडियन। L इज इक्वल टू R, R कितना है 1, 1 से मल्टीप्लाई कराने का कोई फायदा हासिल नहीं होगा, अलबत्ता π/4 को डिवाइड करना। तो π/4 को डिवाइड करने से जो आंसर है वो इसका आंसर होगा। तो आंसर आएगा 0.785 यूनिट। क्लियर। 60 डिग्री इसको कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा π/3 रेडियन। फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू R, R कितना रेडियस 1 और थीटा π/3, π/3 को डिवाइड कराएंगे तो आंसर आएगा 1.047 और आखिर में लिखेंगे यूनिट। पार्ट 4 90 डिग्री विच इज इक्वल टू π/2 रेडियन। π/2 को डिवाइड कराएंगे तो आंसर आएगा 1.5707 और आखिर में इजाफा करेंगे ग्लव्स यूनिट। क्लियर। तो आज के सेशन में इतना ही। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 को सॉल्व करने की कोशिश की। आज के सेशन में इतना ही। चलो फिर नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।